दिन आज यहाँ पर, और इस दिन आज उन्होंने सवाल उठाए शिक्षा पर जो जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं। धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र चल रहा है। विपक्ष लगातार जो है सरकार को घेर रही है, लेकिन अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, तो मंडी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं और इन्होंने सदन के अंदर आज एक प्रश्न पूछा था मंडी के स्कूलों को लेकर, जिसका जो जवाब दिया गया शिक्षा मंत्री द्वारा, उससे विधायक साहब नाखुश दिखे। सर हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। सर, क्या कारण मानते हैं कि क्यों आपके द्वारा जो है उस प्रश्न का जो जवाब दिया गया उस पर जो है आपने नाखुश जो है प्रतिक्रिया दी है? एक तो सबसे पहले जो प्रश्न में हमें ऑनलाइन प्रश्न होते हैं, और प्रश्न के माध्यम से मैंने ये प्रश्न पूछा था कि 3 सालों के अंदर मेरे क्षेत्र के अंदर शिक्षा विभाग के माध्यम से कितना कितना पैसा दिया गया, परंतु प्रश्न बदल दिया गया कि कितना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल थी, कितनी सैंक्शन हुई। वो प्रश्न बदल कर जो है एक बात छुपाने की कोशिश की कि 3 सालों में एक स्कूल जहाँ 3-3 करोड़ रुपये का स्कूल है, मात्र 5-5 लाख रुपये 2 सालों में दिया गया। मेरा तो ये कंसर्न था कि आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। परंतु मंत्री जी ने बाद में उठकर जो ये कहा कि 4 स्कूल तो बन चुके हैं, और क्या विधायक को पता नहीं है? इतने वर्षों में विधायक हूँ तो मुझे ही मालूम नहीं है कि कौन से स्कूल बन चुके हैं। तो मेरे मंत्री जी कहा कि यदि बन चुके हैं स्कूल, मेरी पट्टिका में नाम तो नहीं होगा, अपनी पट्टिका में नाम लगा लें, कम से कम उनको जनता को हवाले तो कर दें। और फिर बाद में सप्लीमेंट्री के बाद जो मंत्री जी ने जवाब दिया वो आपके सामने है। 4 स्कूल गनाने में उनके पास कुछ स्कूल 8 में से 4 स्कूल थे, एक भी स्कूल का नाम गना नहीं सके जो कंप्लीट हो गया था। तो इसलिए जो जिस तरीके से वो मतलब मिसगाइड कर रहे थे, मिसलीड कर रहे थे हाउस के अंदर, तो उसकी वजह से मैंने ये बात रखी। सर, क्या मानते हैं कि सरकार काम नहीं कर पा रही है, या पर्टिकुलर ये कहा जा सकता है कि मंडी की तरफ ध्यान नहीं है? अगर आपकी विधान है तो मंडी से शुरू होती है मंडी की। वही मैं कह रहा हूँ कि मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, आज महेंद्र सिंह जी जवाब दे रहे थे कि आईपीएच में इतने करोड़, इतने करोड़, इतने करोड़। अरे भाई, तुम मंडी के लिए, मेरा सदर क्षेत्र में और साथ के 2 क्षेत्रों ने, सरकाघाट मंडी, तो क्या हम 2 मंडी में नहीं आते? हमारे मंडी के मतलब क्या मतलब कि हम मंडी के क्षेत्र के लोग नहीं हैं? तो ये प्रश्न आज जो है जनता के बीच में ले जाने की बात है कि मुख्यमंत्री जी हमारा भी ख्याल कीजिए। यदि पीछे नहीं काम हुआ है, कम से कम 1 साल का टाइम बचा है, अभी 10 महीने का टाइम बचा है, आप कुछ ना कुछ कर जाइए, जिससे कि हम कहने के रहेंगे। क्योंकि शिव धाम आप बनाते, शिव धाम से हमारे एक टूरिज्म के वजह से कब बनता वो अलग बात है, परंतु छोटे मोटे काम जो स्कूलों के बड़े हैं, जो मेरे कई वर्षों से रुके पड़े हैं, तो उनको तो कंप्लीट कीजिए। वो मेरा प्रश्न था। सर, पिछले कल जब देखा गया, जब सदन शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री सबसे मिल रहे थे, आपसे भी मिले, कुछ मंत्रणा हुई, तो क्या कारण है कि बात की जाती है, या क्या कारण है? क्योंकि कई बार जनसभाओं में देखा है कि बार पलटवार होते हैं। जनसभा भाजपा की होती है लेकिन बार पलटवार चलते हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं जब भी मैंने बात रखी है मुख्यमंत्री के सामने, तो मैंने अपने विकास की बात की है, कभी राजनीति की बात नहीं करता हूँ। और यही कारण है कि जब भी मेरी बात चर्चाएं हुई, जो मेरे क्षेत्र में आए, तो मैंने विकास की बात रखी है। यदि उस विकास से उनको नाराज़गी होती है, अभी वहाँ आए तो एसडीएम दफ्तर की जब बात रखी कि मैंने कहा एसडीएम दफ्तर हमारे कोटली में खुलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये हम दे नहीं सकते। तो मैंने कहा कि जब आप बाली चौकी में दे सकते हैं, यदि आप देते नहीं कहीं, तो मैं भी मांग नहीं करता। जब आप दे रहे हैं तो मेरे को भी देना चाहिए। उन्होंने घोषणा तो कर दी, कब खुलेगी, खोल तो गई है, अब ना कोई इसमें कर्मचारी है, ना कोई अधिकारी आ रहे हैं। तो ये चीज़ें बोलने के लिए बातें हैं, पर मैं चाहता हूँ कि इस वक्त आप मेरा काम कीजिए। मैं काम ही मांग रहा हूँ, और इस काम के लिए जो है आपको पहल करनी पड़ेगी, तभी मैं जनता के बीच में जा सकता हूँ। सर, 2022 से नज़दीक है, ये मेरा अंतिम सवाल है। और अगर बात की जाए पंडित सुखराम परिवार की, तो पंडित सुखराम परिवार 2 तरफ है, एक तरफ कांग्रेस में भी है और एक तरफ बीजेपी में है। 2022 में क्या रणनीति रहेगी? एक तरफ जाएंगे या जिस प्रकार से चल रहा है वैसे ही चला रहेगा? नहीं, देखिए, अब फैसला लोगों, मैंने कहा कि लोगों का फैसला रहेगा। हमने पहले कई बार फैसले लिए हैं, मेरे पिताजी ने फैसले लिए, मैंने फैसला लिया, और अंत में मेरे बेटे ने भी फैसला ले लिया। अब फैसला जनता के ऊपर छोड़ेंगे, क्योंकि अब वो बात रही नहीं कि हम अपना फैसला जो है जनता पे थोपेंगे। तो जो जनता तय करेगी उसके ऊपर फिर हम आगे बात करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। तो ये थे मंडी से विधायक अनिल शर्मा जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की है, और जो सवाल उठाया गया था सदन के अंदर इनके द्वारा, उसको लेकर इन्होंने अपनी ही सरकार को जो है सवालों में खड़ा किया है। इन्होंने कहा है कि जब स्कूल बने हैं तो इनको इसकी जानकारी नहीं है, और अगर बने हैं तो क्यों ना उनका शिलान्यास किया जाए। इस प्रकार के इनके द्वारा सवाल उठाए गए हैं। 2022 के चुनावों को लेकर इन्होंने कहा है कि जो
तय नीति होगी, लोगों के बीच जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि अगला कदम क्या होता है। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही है। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।